गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिए हैं, पुरुलिया एसपी को सूचना दे दिए हैं कि भाई 26 सितंबर 2025 के पूर्व इन लोगों को आप रिहा कर दे, अन्यथा 26 सितंबर यानी विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज का गठन किए तो सारे कुर्मी जो है, इंटायर कुर्मी शिवाजी के वंशज हो गए क्या? आदिवासी आप लोग थे, लेकिन आप लोग आदिवासी से हट गए, काहे हटे? आप लोग का खुद कारण है हटने का। आप लोग बोलते हैं शिवाजी का वंशज है, लौह कुश का वंशज है। ये भी तो बोलता है कि आदिवासी जन्म से होता है, तो जन्मे से तो आदिवासी होता है। मुंडा घर में जन्मा है, संथाल के गर्भ से जन्मा है, तो कुर्मी के यहाँ से जन्मा है। अपने आप को वही आदिवासी मैंने जो मान रहे हैं, तो खाली वही आदिवासी। इतना बैठक हुआ है, उस बैठक में विनोद बिहारी महतो अध्यक्षता करते हैं, रामगढ़ में हुआ, वहां अध्यक्षता किए हैं, तो जो लिखित प्रमाण है वो माना जाएगा ना तुम्हारे मुंह से कहने से माना जाएगा? ठीक है, तुम विरोध करो, ठीक है, तो ये चीज तो बोलो ना रे भाई कि तुम्हारी पहचान कब हुई थी? जोहार, नमस्कार। अभी हमारे साथ कुर्मी समाज के एक जानकार व्यक्ति सुरेश कुमार महतो जी मौजूद है बात करने के लिए। जिस प्रकार झारखंड में घमासान चल रहा है, कुर्मी समाज अपने हक अधिकार को मांगने के लिए रेल टेका एक दिन किए, जो कि आप लोग को पता है कि 20 सितंबर को रेल टेका हुआ। उसके बाद लगातार आदिवासी कहे जाने वाले एसटी में शामिल लोग कुर्मी समाज को लगातार विरोध कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। कभी बोकारो, कभी रामगढ़, तो हर एक ज़िले में अब विरोध प्रदर्शन करना है वो कर रहे हैं। आज जमशेदपुर में विरोध कर रहे हैं, तो और कल कुर्मी समाज का पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में रखा गया था एक आक्रोश महासभा। यही था आक्रोश महासभा में जबरदस्त आप लोग का समाज उठा हुआ था। वो आक्रोश महासभा किस लिए हुआ था? यानी पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, ये तीनों राज्यों में 20 सितंबर 2025 को रेल 100 स्टेशन पर रेल टेकने का ये प्रस्ताव पूर्व में ही, यानी सरकार को इसकी सूचना, सरकार को इस बात का संज्ञान पूर्व में ही दे दिया गया था। यानी 6 महीना पहले सरकार को ये सूचना दे दी गई थी कि हमारी ये मांगे हैं, इसको आप अगर फुलफिल करते हैं, हमसे वार्ता करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 20 सितंबर 2025 को रेल रोका जाएगा। तो उसी क्रम में बंगाल में 18-19 तारीख से ही लोगों को जबरन घर से उठाकर ले जाया गया, महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया, महिलाओं को भी मारपीट की गई। तो ये जो पुलिस की जो ये बर्बरतापूर्ण कार्य था, उसी के विरोध में कल का ये रैली पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में हुआ था। वो कौन सा स्टेशन में हुआ था जो जिस प्रकार आप बोल रहे हैं बर्बरता पूर्वक महिला? ये रेलवे स्टेशन की नहीं थी, घर घुसकर ले जाया गया है। मतलब ऐसा किया गया कि जैसे 20 को है रेल को रोकना है, 20 को, लेकिन 18-19 को ही गांवों की बैरिकेडिंग कर दी गई। गांवों के लोगों को, महिलाओं को बोला गया कि यदि तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। और इसी क्रम में लोगों को वहां से पकड़ कर ले जाया गया। लेकिन 20 को जब कोटशिला रेलवे स्टेशन को रोकने के लिए किया गया, तो वहीं पर पुलिस और लोगों के बीच में झड़प भी हुई थी। तो उसके पूर्व ही लोगों को उठा कर ले गया है, सारे लोगों को घर से उठा के ले गया है, जिनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शिक्षक थे, बेचारे ड्यूटी करके आ रहे हैं, रास्ते से तुम उसको उठा कर ले गए हो। वहाँ रेल के पटरी तक पहुँचा भी नहीं था, उसके पहले ही नहीं, तो पटरी कहने का मतलब 18-19 तारीख को थोड़े रेल रोका जा रहा है। रेल तो 20 को रोकना है, तो तुम 18-19 को जो घर से तुम उठा के ले जा रहे हो, वो किस लिए ले जा रहे हो? मतलब उसी के आक्रोश में ये रैली कल निकाला गया था, पुलिस जुल्म के विरोध में, कि पुलिस इस लोकतांत्रिक देश में किस तरह पुलिस जो है विभिन्न हथकंडों को अपनाती है
महिलाओं को घसीटती है, महिलाओं को मारती है, महिलाओं को घर में जबरन धकेल के बाहर से लॉक कर दिया जाता है, पुरुषों को खींच कर ले जाती है पुलिस। तो कल के आक्रोश सभा में ये क्या निष्कर्ष निकला, वो सबको छोड़ा जाएगा या तो फिर? यानी वो 26 तक का डेट दिया गया है कि 26 तक उन लोगों को छोड़ दें, और नहीं तो थाना का घेराव होगा। हम प्रदर्शन करेंगे, जिन जिन थानों से लोगों को अरेस्ट किया गया था उन थानों का घेराव किया जाएगा, और नहीं तो जब तुमको जेल ही भरना है तो इसके बाद जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। सारे कुर्मी जेल में जाएंगे, चलो तुम्हारा कितना जेल है, कितना रखना है रखो, या ये लिया जाएगा, निर्णय लिया गया। कितने लोगों को उठाया गया? 39 लोगों को अरेस्ट किया गया। मतलब महिला पुरुष सब मिला? हाँ, सब मिला के 39 लोगों को। 26 तारीख तक बोला गया है कि छोड़ देंगे। मैंने ये वो नहीं बोला है, हम लोग गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिए हैं, पुरुलिया एसपी को सूचना दे दिए हैं कि भाई 26 सितंबर 2025 के पूर्व इन लोगों को आप रिहा कर दें, अन्यथा 26 सितंबर को विभिन्न थानों का घेराव किया जाएगा। यही निर्णय हुआ है कल। अच्छा, जिस प्रकार आप लोग 20 सितंबर को एक दिन रेल रोको किए, उसके बाद आने के लिए विभिन्न जिलों में जाके आप लोग के विरोध में सभा रैली, यानी कौन विरोध कर रहा है? जैसे कुड़मी आप लोग कुर्मी का विरोध कर रहा है, कुड़मी का विरोध कर रहा है, जैसे मांझी समाज, मुंडा समाज, करमाली समाज, ये सब खुद को अपने आप को आदिवासी समझते हैं और आदिवासी कहते हैं, और आप लोग को बोलते हैं कि आप आदिवासी नहीं है, आदिवासी में शामिल नहीं होना है आप लोग को, इस प्रकार बोल के आप लोग को विरोध कर। तो कहने का मतलब वही आदिवासी, माने आदिवासी अपने आप को वही आदिवासी कह माने जो मान रहे हैं, तो खाली वही आदिवासी? क्या उन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जितने अभी शेड्यूल ट्राइब हैं, यानी जो लिस्टेड हो गए, क्या भारत के संविधान के नजर में वही एसटी हैं? माने एसटी तो वही हैं चूंकि शेड्यूल हुए हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इस मिट्टी का भूमिफोड़ हैं, आदिवासिता हैं, आदिवासी हैं, लेकिन अभी शेड्यूल नहीं हुए हैं। केवल कुर्मी के साथ ही ऐसी बात थोड़े है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी शेड्यूल नहीं हुए हैं, लेकिन इस मिट्टी के हुए आदिवासिता है, आदिवासी हैं। तो उनके कहने से कि भाई तुम आदिवासी नहीं है तो तुम कैसे आदिवासी है, तुम बता सकता है? तुम जो कह रहे हो हम आदिवासी हैं, तू बता सकेगा कि तुम कैसे आदिवासी हुआ? अच्छा, आप बता सकते हैं आप कैसे आदिवासी? गजब बात है। तो हर जो ट्राइब होता है, आदिवासी जो होता है, को तो बोल रहा है आप कास्ट, ट्राइब नहीं। अब कोई किसी को कुछ कह दे तो उसके कहने से हो जाएगा? यदि हम ही उसको कहें तुम ही कास्ट है तो तब क्या करोगे तुम? सुनिए, ट्राइब जो होता है उसका एक मापदंड होता है। ट्राइब कहलाने का उसका आधार है या नहीं है? अब जैसे हम ही आपको पूछे कि आप जो कह रहे हैं कि मेरा फलना पिता है, तो आप प्रमाणित कीजिएगा कि आप उसी के बेटा हैं। प्रमाणित कर तो करना होगा, मैंने कर पाइएगा कि नहीं? सो कि आप अपने बाप के ही बेटा हैं, ये प्रमाणित कर दीजिएगा ना। कैसे नहीं कर पाएगा? तो वो जो कह रहा है हम आदिवासी हैं तो प्रमाणित करेगा? करेगा। हम आदिवासी हैं तो हम आदिवासी जो है हम प्रूफ करेंगे ना कि हम कैसे आदिवासी। तो कहने का मतलब है कि ये सारे लोग, ये जो कहना है किसी को कि तुम आदिवासी नहीं है, तो किसी के कहने से कोई थोड़े होता है। ये भी तो बोलता है कि आदिवासी जन्म से होता है, तो जन्मे से तो आदिवासी होता है। मुंडा घर में जन्मा है, संथाल के गर्भ से जन्मा है, तो कुर्मी के यहाँ से जन्मा है। तो सब तो एक अलग अलग कम्युनिटी होता है। आदिवासी कहने का मतलब आदिवासी कोई जात थोड़े होता है, आदिवासी एक ग्रुप है, विभिन्न समुदायों का, विभिन्न कम्युनिटी का जो ग्रुप है वो कहलाता है आदिवासी। तो केवल संथाल, उराव, मुंडा, करमाली यही सब आदिवासी है क्या? न औरो है इस देश में? और भी क्या इस देश में जितने
आदिवासी हैं, यानी आदिवासी कहने का मतलब जितने वो कबीलों का समूह है, समुदायों का समूह है, सारे लोग कुर्मी का विरोध कर रहा है क्या? मीना भी कर रहा है विरोध, गोंड भी कर रहा है, सारे लोग विरोध कर रहा है क्या? जो कह रहा है आदिवासी आदिवासी, अरे तो क्यों नहीं बोलते हो हम मुंडा हो उरांव, इन लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासी शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं आप, उसमें बहुत सारे हैं ना इस देश में, सबों का एक समूह है। तो कुर्मी भी जो है वह भी एक समुदाय है जो अपने में ही जन्मा है। तो इसकी जो आदिवासियत है इसका अपना है। जिस तरह एक वो चीज है कि आपको पहले किसने पहचाना, इस मिट्टी पर जब तुम रह रहे हो, जब हम रह रहे हैं, तो हम सबों को किसी न किसी ने तो भाई आदिवासी के रूप में, जनजाति के रूप में, ट्राइब के रूप में, एबोरिजिनल के रूप में, एनिमिस्ट के रूप में पहचान किया ना, छाटा ना नहीं छाटा। किसी ने तो ये शब्द का प्रयोग किया ना पहले, ना तुम ही प्रयोग किए हो ना हम ही प्रयोग किए। हम तो पहले नहीं बोले थे कि हम आदिवासी हैं, हम तो नहीं बोले एबोरिजिनल है, कोई न कोई बोला। तो किसने बोला पहली बार? किसने बोला? ये तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पूछना चाहिए ना आपको, कि जो आदमी मेरा विरोध कर रहा है तो भाई ठीक है, उन लोग कुर्मी नहीं है आदिवासी। जो लोग संथाल उरांव मुंडा, जो लोग भी, क्योंकि संथाल उतना विरोध नहीं कर रहा है, खास करके मुंडा भी नहीं है उतना, केवल और केवल उरांव है। सीधा सीधा उन लोग बोल रहा है कि आदिवासी समाज। ठीक है, आदिवासी समाज कहने का मतलब है कि सारे आदिवासी विरोध कर रहा है क्या? ऐसा थोड़े है सारे विरोध कर रहा है। और ठीक है, तुम विरोध करो, ठीक है, तो ये चीज तो बोलो ना रे भाई कि तुम्हारी पहचान कब हुई थी? ट्राइब के रूप में, आदिवासी के रूप में तुम्हारी पहचान कब हुई थी और किसने पहचान किया था? ये तो बोलना चाहिए कि कुर्मी ट्राइब नहीं है, कुर्मी आदिवासी नहीं है, देखो मेरा पहचान इस समय हुआ था और फलना आदमी ने पहचान किया मेरा, तुम्हारा तो उस समय पहचान हुआ नहीं था। ये तो बोलना चाहिए कि नहीं? तो चाहिए। तो सबसे पहले कब हुआ? यानी हर व्यक्ति का अपना एक परंपरा होता है जिसको रूढ़ी परंपरा कहा जाता है। रूढ़ी यानी जो बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, यथावत रहता है। और यथावत जो परंपरा से जो चलते आ रहा है, कब से चल रहा है ये पता नहीं, वो अभी भी चल रहा है। और उन्हीं परंपराओं के आधार पर ही भारत में पहली बार एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ, जिसके आधार पर ये ट्राइब के रूप में चिन्हित हुए थे। तो ये पूछा जाए कि पहले कब हुआ था, किसने तुमको छांटा भाई, किसने तुमको पहचान किया ट्राइब के रूप में? तो 1885 से 1891 के बीच में ही ना भारत में पहली बार फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ है, और करने वाले एच.एच. रिजले हैं। उसके पूर्व और हैं, बहुत सारे और उन्होंने भी किया था, लेकिन उनसे सबसे सटीक सर्वे जो है ये एच.एच. रिजले का माना जाता है। तो उस समय इन लोग था या नहीं था, ये तो प्रकाशित करना चाहिए। आप जब कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है तो बोल रहा है कि आदिवासी आप लोग थे, लेकिन आप लोग आदिवासी से हट गए। काहे हटे? आप लोग का खुद कारण है हटने का। आप लोग बोलते हैं शिवाजी का वंशज है, लव कुश का वंशज है, आदमी के कहने से कह के हट गए आप लोग। नहीं, तो किसी के कहने से कि शिवाजी के वंशज हैं तो प्रूफ करा देगा ना कि तुम शिवाजी का है। एक आदमी अगर कोई ये कर लेता है, कहने का मतलब किसी भी महापुरुष के नाम पर
अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करता है, कोई संस्था करता है, अब बहुत सारे यहाँ पर नाम जैसे मिलेगा नेताओं का, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे और किन्हीं का हो, सिद्धू कानू हो, तो वो कहने से क्या वो सिद्धू कानू का वंशज हो गया, बिरसा मुंडा का वंशज हो गया? अरे किसी महापुरुष का अपना जो भी था उसके जीवनी से प्रभावित तो हुआ होगा और उसके लिए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया, खड़ा किया। यानी विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज का गठन किए तो सारे कुर्मी जो है, इंटायर कुर्मी शिवाजी के वंशज हो गए क्या, जो शिवाजी का वंशज है? अरे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था, उसको नाम दिया। नाम देने से कोई किसी का वंशज थोड़े हो जाता है। जैसे कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम शिवाजी नाम से चल रहा था, विनोद बिहारी महतो का, उन्होंने खड़ा किया था। उनका एक पुत्र है, वो बोल रहे हैं कि कभी विनोद बिहारी महतो एसटी इंक्लूजन के लिए कभी बात नहीं उठाए या इसके बारे में कभी नहीं बोले हैं। तो उसको अपने पता नहीं है तो क्या बोलेगा वो? जितना बैठक हुआ है उस बैठक में विनोद बिहारी महतो अध्यक्षता करते हैं, रामगढ़ में हुआ वहां अध्यक्षता किए हैं, तो जो लिखित प्रमाण है वो माना जाएगा ना तुम्हारे मुंह से कहने से माना जाएगा? तुम अगर बोल देते हो नहीं है तो भाई उठो नहीं न चलेगा, न लिखित तो चलेगा। जैसे अभी कोई कह रहा है नहीं है तो नहीं है तो लिखित वाला चलेगा कि बिना लिखित वाला चलेगा? लिखित वाला ही चलना चाहिए। तो उसके कहने से कि विनोद बिहारी महतो कभी कुर्मी को एसटी में शामिल करने का मांग नहीं किए थे, और चलिए नहीं किए थे मान लीजिए, उसको पता नहीं है, वो लिखित मैंने वो उनका डॉक्यूमेंट है जहां उनका साइन भी है, तो वो नहीं किए थे, ठीक है। तो एक आदमी के नहीं करने से पूरा समाज क्या कहेगा कि हम छोड़ दें? तो न बोलेगा। आप ही के समाज का आदमी बोलता है। समाज का आदमी कहने का मतलब इतने बड़े समाज में 2 करोड़ की जनसंख्या में जिसको मन बुझाता है जो वो कह देता है, तो इसका मतलब सारे कुर्मी वही कह रहा है क्या? यानी इस लोकतंत्र में क्या होता है, आधा से अधिक देखा जाता है कि नहीं? ना आधा से कम है, मेरे को कहने से हो जाएगा आधा से अधिक। तो आधा से अधिक क्या कुर्मी बोल रहा है कि हम इसका मांग नहीं किए थे, हम शिवाजी के वंशज हैं, ऐसा बोल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो तब किसी एक के कहने से थोड़े हो सकता है।